नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अब चीन और रूस को सीधा धमकी दे दी है। वेनेजुएला पर हमले के बाद तेजी से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव देखने को मिल रहा है। और देखिए, जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ट्रंप ने ये आदेश दिया है कि वेनेजुएला, कोलंबिया, मैक्सिको, डेनमार्क, ये सब जगह से जो रशियन इन्फ्लुएंस है, चाइनीज यहाँ पे जो जिस तरह की डील्स हुई हैं, इन सबको खत्म किया जाए और चाइना और रशिया को यहाँ से बाहर करो। खास तौर पर वेनेजुएला से और कोलंबिया से, क्यूबा को भी इसमें शामिल किया गया है। इन देशों से जो व्यापार हो रहा है, रूस का, चीन का, इसको अब ट्रंप ने निशाने पर ले लिया है और ये आदेश दे दिया है कि यहाँ से चीन की कंपनियां जो हैं और रूस की कंपनियां हैं, उनको यहाँ से बाहर किया जाए। इस बीच में बताया जा रहा है कि चीन ने ईरान के ऑयल को लेकर बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए, वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिका ने हमले किए, उससे चीन को ऑयल जो बिजनेस है उसमें बड़ा झटका लग सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इसकी भरपाई के लिए बताया जाता है कि चीन और ईरान के बीच में एक बड़ी डील जल्दी ही हो सकती है। इसकी प्लानिंग शुरू हो गई है और जो नुकसान वेनेजुएला में हो रहा है चीन को ऑयल के मामले में, उसकी भरपाई करने के लिए अब चीन ईरान से जो ऑयल खरीदता है उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। देखिए, इस तरह की राय कई एक्सपर्ट्स भी दे रहे हैं कि चीन अब पहले के मुकाबले ईरान से कहीं ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद सकता है। देखिए, इस पूरे मामले को समझें। इसके पहले जो है एक बयान डोनाल्ड ट्रंप का आया है जो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। और ये बयान ये बताता है कि वेनेजुएला में जो हमले हुए, उस हमले के पीछे का एक बड़ा मकसद भी जो है वो निकल के सामने आ गया। देखिए, इसी बीच वेनेजुएला को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड ट्यूसडे दैट वेनेजुएला वुड बी प्रोवाइडिंग 30 मिलियन टू 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल टू द यूएस। वेनेजुएला 30 से लेकर 50 मिलियन बैरल्स का ऑयल जो है वो अमेरिका को प्रोवाइड करेगा। यानी जो बड़ा मामला था, वेनेजुएला में ऑयल जो रिसोर्सेस थे उनका राष्ट्रीयकरण हो रखा था, अमेरिकन कंपनीज वहां पे व्यापार नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान हुआ है कि बड़ी मात्रा में ऑयल जो है 30 मिलियन टू 50 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो अमेरिका खरीदेगा वेनेजुएला से। और ये जो पैसा मिलेगा इसको डोनाल्ड ट्रंप अपनी निगरानी में रखेंगे और जिसका इस्तेमाल वो कहते हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के लोगों के लिए होगा। यानी बड़ी मात्रा में बिजनेस शुरू हो गया है। अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के ऑयल पर एक प्रकार से अपना अधिकार जमा लिया है अमेरिका ने। अब देखिए, इसी बीच मैं चीन और ईरान पे आऊं उसके पहले दो तीन बातें समझना जरूरी है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो डिक्लेयर्ड दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वो अपने एरिया को लेकर कह रहे हैं, वेनेजुएला पर जो हमला हुआ उसको लेकर कह रहे हैं, दिस इज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेयर वी लिव एंड वी are not going to allow the western hemisphere to be a base of operations for adversaries, competitors, rivals of the United States। उन्होंने सीधे तौर पर चीन और रूस को लेकर यह वार्निंग दी है कि हमारे आसपास के इलाकों में हम नहीं चाहते कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर आके यहाँ खड़ा हो जाए और यहाँ पे बिजनेस करना शुरू कर दे। ये मार्को रूबियो ने बात कही है। ये यानी कि सीधा सीधा ये चेतावनी है चीन के लिए, रूस के लिए, जिनका बड़ा व्यापार हो रहा था वेनेजुएला से ऑयल को लेकर। देखिए, चीन और अगर वेनेजुएला की बात करें, अब हम चीन और ईरान के मुद्दे पर आते हैं। देखिए, चीन और वेनेजुएला की अगर बात की जाए, फ्रॉम अराउंड 2000 टू 2023 Beijing provided more than 100 billion to Venezuela to finance railways, power plants and other infrastructure project। पिछले 23 सालों में चीन ने $100 बिलियन से ज़्यादा वेनेजुएला में इन्वेस्टमेंट किया, रेलवेज में, पावर प्लांट्स में, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे। उसके बदले वेनेजुएला ने बड़ी मात्रा में चीन को अपना ऑयल जो है वो प्रोवाइड किया। दुनिया का 18% ऑयल रिजर्व जो है वो वेनेजुएला के पास है। अराउंड 80% ऑफ वेनेजुएलन ऑयल वॉज सेंट टू चाइना लास्ट ईयर। पिछले साल वेनेजुएला ने जितना अपना व्यापार किया, ऑयल का जो बिजनेस किया, एक्सपोर्ट किया ऑयल का, उसका 80% सिर्फ चाइना को गया। यानी चाइना एक बड़ा खरीदार था वेनेजुएला के ऑयल का और नुकसान हो रहा था अमेरिकन कंपनीज को। इसीलिए हमला हुआ वेनेजुएला पे। मार्को रूबियो की ये जो बात मैंने आपको बताई, ये सीधा सीधा इसी रेफरेंस में कही गई है चीन के। तो अब देखिए, चीन को बड़ा नुकसान हो रहा है
रहा है। चीन ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था वेनेजुएला में, वहाँ पे ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे थे, कई सारी कंपनीज जो है वो मिल के वहाँ पे ऑयल के लिए काम कर रही थी। चाइना की शिपिंग्स कंपनीज जो थी वो वहाँ से ऑयल इंपोर्ट कर रही थी। अब इन हालात में बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से जब वेनेजुएला पर हमला हुआ उसके थोड़ी देर पहले मादुरो की मीटिंग हुई थी चीन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ, और उसके बाद हमला हो गया। अब इन हालात में वेनेजुएला से चीन के लिए ऑयल बिजनेस करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। खासकर इस ट्रंप के ऐलान के बाद ऑयल खरीदना बेहद मुश्किल हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा सेटबैक हो सकता है चीन की इकॉनमी के लिए। अब बड़ी साधारण सी बात है कि चाइना को इसकी आपूर्ति कहीं से करनी होगी। जो नुकसान वेनेजुएला से हो रहा है उसको पूरी करने के लिए चाइना को कहीं और से ऑयल खरीदना पड़ेगा। बताया जा रहा है वेनेजुएला से हमले के बाद पिछले 3 दिनों में लगातार ईरान के जो अधिकारी हैं उनके बीच में और चीन के अधिकारियों के बीच में फ़ोन कन्वर्सेशंस हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, और ये तय किया जा रहा है कि कैसे ऑयल बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाया जाए, चीन कैसे ईरान का ऑयल खरीदे। सैंक्शंस लगे हैं, अमेरिका के स्नैपबैक सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब चीन ने ये फैसला कर लिया है कि जो नुकसान वेनेजुएला में हुआ उसकी भरपाई ईरान का तेल खरीद कर की जाएगी। अब इसके लिए अमेरिका चाहे जो करता रहे। देखिए, चीन के राजदूत की तरफ से, चीन के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से और उनके खुद विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया कि जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला हुआ ये सरासर अमेरिका की दादागिरी थी, ये वेनेजुएला की सॉवरेंटी पर हमला था और इसके पूरे बड़े परिणाम दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। ये चीन ने सीधा जवाब दिया था और बताया जा रहा है कि जिनपिंग भी खासे नाराज़ हैं इस हमले के बाद से, और पुतिन भी खासे नाराज़ हैं। अब इन हालात में देखिए बड़ा नुकसान होगा रूस और चीन की ऑयल कंपनीज को वेनेजुएला से अगर व्यापार बंद हो जाता है, और जैसे कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है इस बात का कि यहाँ से जितनी चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको बाहर करो। अब इसका सीधा नतीजा क्या होगा? चाइना ने एक बड़ा फैसला किया है ईरान के साथ मिलकर कि ईरान का तेल खरीदा जाए। इस समय ईरान को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो है ऑयल बिजनेस की, कि दूसरे देश उनका ऑयल खरीदें, और इसमें अब चीन बड़ा जो है वो इंपोर्ट कर सकता है ऑयल ईरान से। देखिए, ईरान चाइना बाइज रफली 90% ऑफ, देखिए हम बात करते हैं कि कितना बिजनेस है ईरान और चीन के बीच में ऑयल को लेकर। चाइना बाइज रफली 90% ऑफ ईरानियन शिप्ड ऑयल। जो जहाज़ों में भर के तेल बाहर जाता है ईरान से, उसका 90% तेल जो है वो सिर्फ चाइना खरीदता है। ईरान रैंक्स एज द सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड एक्सपोर्टर टू चाइना इन 2025 एज ए होल। अगर आप बात करें कि 2025 में तो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो था उसमें सेकंड नंबर पे जो है वो ईरान रहा, कि ईरान से सबसे ज़्यादा जो तेल दूसरे नंबर पे है वो प्रोवाइड किया गया चीन को। एज ए होल विथ 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे एंड 19.6% ऑफ चाइनाज टोटल इम्पोर्ट्स। देखिए, अगर हम ईरान और चीन के ऑयल व्यापार की बात करें तो उस पर अगर हम आंकड़ों पे नज़र डालें तो आप देखें चाइना बाइज रफली 90% ऑफ ईरान शिप्ड ऑयल। जो ईरान का शिप से ऑयल बाहर किया एक्सपोर्ट किया गया उसका 90% सिर्फ चीन ने खरीदा है। बड़ा बिजनेस होता है दोनों के बीच में। ईरान रैंक्स एज द सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर टू चाइना इन 2025 में क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर के मामले में दूसरे नंबर पर जो है वो ईरान रहा, जिसने चीन को ऑयल प्रोवाइड किया है। एंड एज ए होल विथ 1.61 मिलियन बैरल्स पर डे एंड 19.6% ऑफ चाइनाज टोटल इंपोर्ट। चाइना के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 19.6% सिर्फ ईरान ने प्रोवाइड किया है, और 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे ईरान प्रोवाइड करता है चीन को ऑयल। सैंक्शंस के बाद ज़्यादातर ये ऑयल जो है वो गुपचुप तरीके से जाता है, और कई उसके रास्ते हैं सिंगापुर, मलेशिया होते हुए, शिप बदलते हुए, इस तरह से तमाम व्यापार होता है। लेकिन अब बताया जाता है कि वेनेजुएला में जो हमला हुआ उसके बाद चीन ने ये बड़ा फैसला किया है, जिसमें रूस भी इस बात के लिए एग्री किया है कि ईरान से ज़्यादा ऑयल खरीदा जाए, और उसके बाद अब जो सैंक्शंस लगते रहे, जो होता रहे, उसका बड़ा उल्लंघन देखने को मिलेगा। अब आप देखिए आने वाले दिनों में ये बात सबसे पहले ईरान ने कही थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब ने बात कही थी कि ये जो हमला हुआ वेनेजुएला पे, वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहेगा, इसके ग्लोबल जो है इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, परिणाम इनके देखने को मिलेंगे, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ा व्यापार
के क्षेत्र में युद्ध कह लीजिए, ट्रेड वॉर, ऑयल वॉर चीन और अमेरिका के बीच शुरू हो चुका है और ईरान से एक बड़ा ऑयल जितने मात्रा में ऑयल खरीदता था ईरान, अब उसमें कहीं ज़्यादा ऑयल खरीदने का फैसला किया है। अब ये इस पूरे लिहाज से आप देखें कि वेनेजुएला से जो ये ऑयल को लेकर हमले हुए या जिस तरह से अनाउंसमेंट किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बाद ईरान, चाइना और रशिया, इनके बीच में ऑयल को लेकर एक बड़ा कोलैबोरेशन, समझौता देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि इसको लेकर क्या किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट होता है या चीन जो है इसको जिस तरह से ऑयल अभी जाता है चाइना, उसी तरह से ऑयल जाना होता रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले दिनों में चीन का ईरान से बड़ा ऑयल बिजनेस देखने को मिलेगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।